चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है चैप्टर नंबर 9। इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन लेंदी पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना, इसीलिए नोट्स मिला है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? What is coordination chemistry? Coordination. What is coordination chemistry? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about complex compound is called coordination chemistry। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला टर्म क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। सर प्रश्न है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक सिंपल कंपाउंड होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। डेफिनेशन याद रहेगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक और पॉइंट देखिए, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मिलाते चलेंगे आप लोग नोट से। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वार्नर। वार्नर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वार्नर को बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोइन लेवोइजियर को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोइन लेवोइजियर। हिंदी में इसी का प्रोनाउंसिएशन लंबाजे होता है। एंटोइन लेवोइजियर केमिस्ट्री का जनक। मैं से पूछता उसका तो ये सब है नहीं, फालतू चीज। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? एंटोइन लेवोइजियर। और फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं? वार्नर। वार्नर को कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक वार्नर। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? एंटोइन लेवोइजियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वार्नर को कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? एंटोइन लेवोइजियर कहते हैं। आगे कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया गया है और ये कंपाउंड दो प्रकार का होता है। कंपाउंड दो प्रकार का होगा, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड,
और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जो कार्बन का कंपाउंड होगा उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जो कार्बन का कंपाउंड नहीं होता उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। C2H2, C4H10, C6H6, ये सभी कार्बन के कंपाउंड है, क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। C6H5OH, CH3COOH, ये सभी कार्बन के कंपाउंड है, क्या कहेंगे इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो कार्बन के कंपाउंड नहीं होंगे जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी कंपाउंड कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। H3PO4, NaCl, NaOH, ये सारे कंपाउंड कैसे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड को दो भाग में बांटेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या कह देंगे? इनऑर्गेनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक में कार्बनिक किसे कहते हैं? जो कार्बन से बने होते हैं उसे कार्बनिक कंपाउंड कहेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा इनऑर्गेनिक, जो कार्बन से मिलकर नहीं बना होता। क्या इसमें कोई कार्बन है? नहीं है, तो ये कार्बन से मिलकर नहीं बना, इसलिए इनऑर्गेनिक कहेंगे, और इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस चैप्टर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है? किसके बारे में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें हम लोग पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो वार्नर को। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो एंटोनी लेवोइजियर को। कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे तो दो पार्ट में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन, या द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन के कंपाउंड नहीं होंगे, जो कार्बन से नहीं बनेगा, उसे क्या कह देंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दो प्रकार का इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। एक पढ़ना है सर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल और कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का, एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल इसका लिखेंगे HCl, HNO3, H2SO4, NaCl, MgCl2, ACl3, AlCl3, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक। और ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल कहलाता है। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? एग्जांपल लिखेंगे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड का K4FeCN6 और यहां बड़ी ब्रैकेट रहेगा CONH3 का होल 6
CL3NiCO4 और यहां ये दो टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक होता है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कोई ब्रैकेट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है जो कार्बन का बना है ऑर्गेनिक और जो कार्बन से नहीं बना है इनऑर्गेनिक, ये सब में आप देखेंगे कार्बन नहीं है, इन सब में आप देखेंगे तो आपको कार्बन नहीं मिलेगा। ये सभी क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें देखिए कोई ब्रैकेट नहीं होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी ब्रैकेट नहीं होता, बस सिंपल साधारण जो हम पढ़ते आए हैं वही होगा। और कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ध्यान रखिएगा कि जब कंपाउंड बनेगा तो इसमें एक पार्ट ब्रैकेट के बाहर रहेगा और दूसरा पार्ट बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। एक पार्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बड़ी यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा। जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में ही रहेगा, जो बाहर है वो लेफ्ट साइड में रह सकता है और जो बाहर है वो राइट साइड में रह सकता है। जब भी ब्रैकेट के बाहर की हम बात करेंगे तो बाहर वाले पर प्लस चार्ज और अंदर वाले पर माइनस चार्ज। बाहर वाले पर हमेशा क्या रहेगा, प्लस चार्ज, और अंदर वाले पर क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखा जाता है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको जटिल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जटिल अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। K4Fe3CN6 और यहां पर लगाया गया है ब्रैकेट, ये आपका है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। CONH3 और यहां पर ब्रैकेट में 6 और पूरा को क्लोज ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिए, बाहर में लगा है Cl3। आवश्यक नहीं है कि केवल ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ रहेगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो कंपाउंड कार्बन से मिलकर नहीं बना उसे क्या कह देंगे, इनऑर्गेनिक। अच्छा सिंपल लिखा गया है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा गया तो कहेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखा हुआ इन सबको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ब्रैकेट जहां भी दिखाई दिया स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है तो आप कह दीजिए कि वो सिंपल नहीं है, कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सिंपल सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जिसे साधारण लवण भी कहते हैं। सिंपल सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है सिंपल सॉल्ट का, तो एसिड प्लस बेस। जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं किससे, बेस से, तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जब एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल देखें, NaOH एक बेस है कि एसिड है, प्लस HCl। NaOH क्या होता है, NaOH बेस होता है और HCl क्या होता है, एसिड। बताओ सर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2O, तो सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किससे, बेस से, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल NaOH रिएक्ट्स विथ HCl, क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, KOH प्लस HNO3। बताओ सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम क्या बनेगा, नाइट्रेट KNO3, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2O। दो चीज तो कंफर्म है बनेगा, जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। पहला एग्जांपल NaOH रिएक्ट्स विथ HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड और वाटर। NaCl को क्या बोलेंगे, सॉल्ट। यहां रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ HNO3 टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर। KNO3 और NaCl दोनों क्या है, सॉल्ट कहते हैं और इसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, NaOH प्लस HNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH लगा रहेगा बेस,
जिसमें H लगा रहेगा पहले एसिड, तो NaOH रिएक्ट करेगा NaHNO3 से, तो फॉर्म होता है NaNO3, NaNO3 और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से क्या फॉर्म होगा H2O। तो एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है सॉल्ट बनता है और साथ साथ वाटर बनता है। NaCl, KNO3, NaNO3, ये सारा एग्जाम्पल कैसा है, सिंपल सॉल्ट इसको कहते हैं। इस सबको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। क्या इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है, नहीं, सिंपल साधारण जो आप देखे हैं बचपन से वो सारे सिंपल कहलाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स जटिल बन जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नोट से मिलाते चलेंगे सारे। देखें आगे एक और पॉइंट इसके विषय में देखेंगे। इन सिंपल सॉल्ट ओनली वन टाइप ऑफ कटायन, only one type of cation and anion are present। कहता सिंपल सॉल्ट में सिर्फ एक ही प्रकार का कटायन और अनायन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे सर NaCl हो गया, NaCl, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का अनायन और एक ही प्रकार का क्या होगा, कटायन। जैसे Na+ और Cl-, तो एक ही प्रकार का है ना पॉजिटिव चार्ज होगा और एक ही प्रकार का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे MgCl2, इसमें एक मैग्नीशियम आयन है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्लोराइड आयन है तो Cl- चार्ज होगा। एक ही टाइप का कटायन, एक ही टाइप का आयन, ऐसा नहीं होगा कि दो टाइप का आपको कटायन मिलेगा। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं KCl और MgCl2, KCl और MgCl, तो इसमें दो टाइप का पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एक K+ और एक क्या मिलेगा, Mg2+। दो टाइप का पॉजिटिव चार्ज है, एक पोटेशियम आयन और एक मैग्नीशियम आयन। तो ये कभी भी सिंपल सॉल्ट नहीं कहलाएगा जब दो प्रकार के, तीन प्रकार के, यानी एक से अधिक प्रकार के कटायन या एक से अधिक प्रकार का आयन मिल जाएगा तो वो कभी भी सिंपल सॉल्ट नहीं कहलाता है। सिंपल सॉल्ट में एक ही प्रकार का पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन में तो सिर्फ सोडियम आयन ही रहेगा, दूसरा मैग्नीशियम आयन या पोटेशियम आयन उसके साथ नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। और सिंपल सॉल्ट में सिर्फ एक ही प्रकार का क्या होता है, कटायन होता है या एक ही प्रकार का अनायन होता है। देखें कुछ नोट पॉइंट और इसे ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना होगा इसे। हीमोग्लोबिन is a complex compound of iron। सेकेंड देखेंगे क्लोरोफिल is a complex compound of magnesium। थर्ड पॉइंट विटामिन B12 is complex compound of cobalt। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, विटामिन B12 भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, आयरन का। क्लोरोफिल किसका होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो मैग्नीशियम का। और विटामिन B12 जो होता है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। पूछेगा आपसे हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किस मेटल का, तो आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, किसका होता है, मैग्नीशियम मेटल का होता है।
विटामिन B12 भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम और विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? आयरन का। क्लोरोफिल किसका? मैग्नीशियम। विटामिन B12 किसका? कोबाल्ट का। तो ये सभी ध्यान रखना है आपको एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। एक प्रश्न है, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। अच्छा, इसका एक और नाम है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड को ही मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, दोनों नाम ही एक ही हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज एडिशन कंपाउंड या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। प्रश्न पूछेगा आपसे व्हाट इज एडिशन कंपाउंड या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड दोनों एक ही नाम है। एडिशन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का ही दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। प्रश्न है व्हाट इज एडिशन कंपाउंड या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कहता है सर when two or more than two or more than two simple salt, more than two simple salt, two simple salt, two simple salt chemically combined in fixed proportion, in fixed proportion, in fixed proportion is called addition compound, is called addition, is called addition compound, is called addition compound। देखो व्हाट इज एडिशन कंपाउंड या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कहता है व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन होता है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तब इसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड। और एडिशन कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट आपको बता चुके हैं किसको कहते हैं? जिसमें एक ही टाइप के कटायन या एक ही टाइप का अनायन प्रेजेंट होता है उसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। सिंपल सॉल्ट दो या दो से ज्यादा जब केमिकली कंबाइन होता है किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड अनुपात में, तब इसको क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड। और एडिशन कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं एडिशन कंपाउंड का। देखो एग्जाम्पल है नंबर 1 एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल। जैसे देखो KCl MgCl2 6H2O, इन दोनों को करना क्या है? सिर्फ मिला देना है। एडिशन कंपाउंड में करना क्या है? जो सॉल्ट है ना उनको ऐड कर दो, मिला दो। KCl और MgCl2 है, बस एक साथ लिख लो KCl MgCl2 और 6H2 जैसे वैसे छोड़ दो 6H2O। ये 6H2 जैसे है वैसे ही लगा देना है, ये बन जाएगा सर आपका एडिशन कंपाउंड। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल। ध्यान रखना कार्बोनाइल का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O, KCl MgCl2 6H2O। नेक्स्ट देखो एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। पोटेशियम सल्फेट को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ ऐड करते हैं और इसमें सर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड करते हैं, ये बनेगा पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। ध्यान रखना एक बात को, जो नेगेटिव आयन है ना वो सेम है सब में। देखो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट
24H2O, इसको कहते हैं पोटास एलम। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ध्यान रखना। पोटास एलम का फार्मूला होगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। नेक्स्ट देखो एग्जांपल है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। बस मिला दो, एक साथ लिख दो, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 एक साथ लिख दो, फिर 6H2O प्लस का साइन हटा दो और लिख दो। इसका नाम होता है मोहर सॉल्ट। देखो इसे मोहर सॉल्ट कहते हैं। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, इसे मोहर सॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो एडिशन कंपाउंड का K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट 24H2O, इसे ऐड करेंगे बनेगा K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। क्रोमियम इसमें है, इसका नाम रख दो क्रोमेलम। इसमें मोहर सॉल्ट का ध्यान रखना FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। पोटास एलम में पोटेशियम होगा एल्यूमिनियम होगा, यानी पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। एक और याद रखना कार्नेलाइट में पोटेशियम होगा और मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2O। तो ये एग्जांपल है कुछ एडिशन कंपाउंड का। ठीक है, पहले पार्ट हमने कंप्लीट किया। देखो इसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड के बारे में और आगे चर्चा करेंगे।